अब आइए बच्चों, कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं, अभी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब कारक के भेदों को क्रमानुसार परिभाषा और उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। बच्चों, कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है कार्य करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण, मोहन ने आम खाया, लता ने पौधा लगाया। यहाँ पे बच्चों मैंने विशेष पेंसिल से किया, जिसको आपको कॉपी में नहीं लिखना है। यहाँ पर मोहन और लता के द्वारा क्या किया गया, आम को खाया गया और लता ने क्या किया, पौधा लगाया। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, परिभाषा आपका स्पष्ट हो जाता है कि संज्ञा का संबंध जो है काम करने का बोध होता है और संज्ञा यहाँ पे कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त हुई और इसका चिन्ह ने है। अच्छा बच्चों, जो अभी अभी मैंने आपको परिभाषा बताई उसको समझा दे रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है बच्चों कि कर्ता कारक वाले में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बच्चा सो रहा है। अब बच्चा सो रहा है बच्चों, तो स्वाभाविक है कि बच्चा बिस्तर पे सो रहा होगा या ज़मीन पे सो रहा होगा, तो यहाँ पे ने का लोप हो जाता है, फिर भी यह कर्ता कारक के रूप में ही प्रयुक्त होगा। आइए बच्चों, अब आते हैं कर्म कारक। दूसरा भेद है बच्चों, इसकी परिभाषा है जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड किया है, रेखांकित शब्दों को देखेंगे ध्यान से। जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मतलब क्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जाती है। जैसे उदाहरण, माँ ने गाय को नहलाया, कुम्हार ने घड़ों को रंगा, माली ने पौधा को पानी दिया। बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि माँ ने गाय को नहलाया, क्रिया जो हो रही है नहलाने की, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है बच्चों, गाय पर। यहाँ पे देखिए, माली किसको पानी दे रहा है, पौधों को। तो आपका परिभाषा स्पष्ट हो गया कि क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आप पुस्तक में देखेंगे कि वाक्य में 2 कर्म होते हैं। जैसे अंतिम उदाहरण है, माली और पौधा को पानी दिया। कभी कभी को पर्षक के बिना ही कर्म कारक हो जाता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा। बच्चों, यहाँ पे मोहन ने पत्र लिखा, हम अगर मन ही मन स्मरण करेंगे तो मोहन ने पत्र को लिखा, लेकिन यहाँ पे को जो है सो विलुप्त है, फिर भी यह कर्म कारक है। आइए बच्चों, अब आ जाते हैं हम कर्ण कारक पे। कर्ण कारक आप पेज नंबर 67 में देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के साधन अर्थात क्रिया की जाए उसे कर्ण कारक कहा जाता है। उदाहरण है, सुनैना गुड़िया से खेल रही, पेंसिल से चित्र बना रहा, वह पेंसिल से चित्र बना रहा। जिन शब्दों पे बच्चों मैंने रेखांकित किया, हाईलाइटेड किया, उसी के द्वारा हम परिभाषा को समझ पाएंगे। सुनैना गुड़िया से खेल रही, वह पेंसिल से चित्र बना रहा। क्रिया करने का साधन बच्चों यहाँ पर क्या है, गुड़िया और पेंसिल। कभी कभी क्या होता है बच्चों, आप पुस्तक में ध्यान देंगे और समझेंगे कि कर्ण कारक में से के स्थान पर के द्वारा पर्षक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं मौखिक रूप से आपको बता रही हूँ, मशीनों के द्वारा वस्त्र बनाए गए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि यहाँ पे कर्ण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है से विलुप्त है, लेकिन आप स्वयं में प्रश्न करेंगे तो वहाँ पे द्वारा का प्रयोग किया गया है, लेकिन मशीन से ही न वस्त्र बनाए गए। यह आपका प्रयोग, यह जो है उदाहरण आपकी परिभाषा को स्पष्ट करता है। अब आइए बच्चों, हम 4th आपका भेद को पढ़ेंगे कारक में। स्टूडेंट देखिए, संप्रदान कारक, चौथा आपका कारक का भेद, जिसके लिए काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संप्रदान कारक जिसका शाब्दिक अर्थ देना कहलाता है। ये संप्रदान कारक की परिभाषा है। जिसके लिए काम किया जाए, काम किसके लिए किया जाएगा, कर्ता के लिए। जिसे कुछ दिया जाए, किसको दिया जाएगा, कर्ता के द्वारा ही किसी को कुछ दिया जाएगा, वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का शाब्दिक अर्थ हो जाता है देना। आइए बच्चों, आप उदाहरण पे आते हैं। दादाजी ने कबूतरों को दाना दिया। यहाँ पे दादाजी
कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुए। काम उन्होंने क्या किया? दाना और किसको दिया? कबूतरों को। जमुना गाय के लिए घास लाई। तो बच्चों यहाँ संप्रदान कारक हो जाएगा आपका कबूतरों को और गाय के लिए। जमुना किसके लिए घास लेकर आई? गाय के लिए घास लेकर आई। तो बच्चों इसको आप समझ गए होंगे। अब आइए 5वां आपका है अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से संज्ञा एक वस्तु का दूसरे से अलग या तुलना की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। अर्थात बच्चों इसको विभक्ति चिन्ह में भी मैंने बताया है कि करण कारक और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह एक है से, लेकिन परिभाषा के अनुसार हम वाक्य में उन विभक्ति चिन्हों को प्रयुक्त करेंगे। अपादान कारक में से विभक्ति चिन्ह तब लगेगा जब वह किसी वस्तु या व्यक्ति से तुलना किया जाएगा संज्ञा या सर्वनाम का, या वस्तु से बिल्कुल ही अलग कर दिया जाएगा, तब से चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आइए बच्चों उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पेड़ से पत्ता गिर पड़ा, उसने पौधों से गुलाब फूल तोड़ा, यह गेंद फुटबॉल से छोटी है। बच्चों आप सिर्फ ये जो मैंने लिखा है इसको आप कॉपी में लिखेंगे। यहाँ समझाने के लिए, चूँकि ऑनलाइन कक्षा है आपकी और उत्तर पुस्तिका के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए समझाने के लिए जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको आपको नहीं लिखना है। ये विशेष करके अगर फ़ोन में आ भी जा रहा है तो उसको आपको कॉपी में नहीं लिखना। आइए बच्चों इसको समझ लेते हैं। पहले वाक्य में पेड़ से पत्ता फूल पौधों से अलग, दूसरे वाक्य में गेंद के आकार की तुलना की गई है। तो बच्चों परिभाषा स्पष्ट हो गई कि पेड़ से यदि पत्ता गिर गया तो नए पत्ते आएंगे, दोबारा उसमें पत्ते नहीं लगेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे संज्ञा शब्द जो है वह पृथक हो गया, अलग हो गया। अब देखिए बच्चों गेंद के आकार की तुलना की गई। यदि बड़ी और छोटी गेंद है तो हम दोबारा गेंद बना सकते हैं, लेकिन बड़ा को छोटा तो कर सकते हैं लेकिन छोटा को बड़ा नहीं कर सकते। दूसरे वाक्य में गेंद के आकार की तुलना फुटबॉल से पृथक करने के रूप में आकार की तुलना की गई है। तो यह आपका बच्चों अपादान कारक हो गया। आइए बच्चों अब 6 नंबर के भेद पे आते हैं। संबंध कारक स्पष्ट है। संबंध का मतलब ही है कि मेल करना, संबंध जोड़ना। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। बच्चों यहाँ पे जो भी आपको येलो हाईलाइटेड चिन्ह दिख रहा वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से स्पष्ट करने के लिए मैंने दिया है। पिछली कक्षाओं में भी तो उन शब्दों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, यह मेरा विद्यालय है, वह संजय का बैट है। बच्चों यहाँ संजय का संबंध किससे जोड़ा जा रहा है? तो बैट से। यह मेरा विद्यालय, विद्यालय का संबंध मुझसे है। ठीक है बच्चों, तो यह परिभाषा स्पष्ट हो गई कि यहाँ पे संबंध प्रकट किया गया है तो यह संबंध कारक हो जाएगा। तो इसको ध्यान देंगे कि जो 6 नंबर आपका भेद है विभक्ति चिन्ह का संबंध कारक, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इसका विभक्ति चिन्ह का, की, के तथा रा, री, रे भी हो सकते हैं। 7वां भेद है आपको बच्चों अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के स्थान या समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे चिड़िया घोंसले में बैठी है, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। बच्चों यहाँ पे देखिए स्थान क्रिया होने का आधार, स्थान या समय का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों चिड़िया घोंसले में बैठी है, उदाहरण है। इसको मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि चिड़िया का स्थान कहाँ बैठने का? घोंसला। बच्चे का छत, देखिए विभक्ति चिन्ह आया पर, है ना। आइए बच्चों अब आ जाते हैं कि इन वाक्यों में क्रिया संपन्न होने का आधार घोंसले में तथा छत पर है, अतः यह अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक का आपका विभक्ति चिन्ह हो गया है पर, मैं। आइए बच्चों जो यहाँ पे आपका मैं 8वां अंतिम कारक का भेद बताने जा रही हूँ।
आपको दिख भी रहा होगा कि 7 नंबर का भेद अभी अभी मैं बता चुकी हूँ आपको। बच्चों 8वां भेद है आपका संबोधन कारक। देखिए बच्चों, संबोधन कारक का मतलब ही हो गया कि संबोधित करना, है ना। शब्द का वह रूप जिससे किसी को पुकारने या संबोधन करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अड़ी अंजू तुम कल क्यों नहीं आई, ए लड़के जानवर को मत सता। यहाँ बच्चों अंजू तथा ए लड़के में संबोधन कारक है। ध्यान देने की बात यह है बच्चों कि यहाँ पे विस्मयादि बोधक प्रयोग हुआ है बच्चों। यहाँ पे देखिए कि अड़ी अंजू के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह है, यहाँ पे ए लड़के के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो बच्चों यह संबोधन कारक हो गया, लेकिन यह यहाँ पे अड़ी ए कारक में प्रयुक्त हो रहा है तो इसका संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। समथिंग बच्चों मैं आपको होमवर्क के रूप में कह दे रही हूँ, बुक आपको दिखलाने जा रही हूँ बच्चों। इसको आप पहले ध्यान से एक बार फिर से कॉपी को देख लीजिए। बच्चों यहाँ पे मैं लास्ट में बता दे रही हूँ कि सभी चैप्टर में अभी अभी मैंने जो भी कुछ भी समझाया है उत्तर पुस्तिका के माध्यम से, यहाँ पे आपको पेज 5 लिखा हुआ है। पेज बाय पेज मैंने समझाने की कोशिश की है, तो आप इसी के अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में, यही आपका होमवर्क है। बुक के द्वारा आपको 3 प्रश्न मैं बताने जा रही हूँ। नेक्स्ट वीक आपको बच्चों कि कारक के पाठ के अंतर्गत जो भी आपका प्रश्नोत्तर है, क्योंकि यह अध्याय जो आपका सो विस्तृत है, तो वो सेक्शन बी में मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट वीक। इस मंथ अगेन आई रिपीट, सर्वनाम और कारक ही पढ़ना है। ये आपका अंतिम भेद हो गया बच्चों। आइए स्टूडेंट अब ध्यान दीजिए, ये आपका कारक जो कक्षा के आरंभ में ही मैं आपको दिखला चुकी हूँ, पाठ आपका उसी के अंतर्गत अभ्यास प्रश्नोत्तर बच्चों। आज आपका ये जो है बच्चों, नेक्स्ट वीक में सेक्शन बी में पूरी विस्तृत जितना बच जाएगा अभ्यास प्रश्नोत्तर वो करवा दूंगी। अभी आपको 5 नंबर तक का 6 नंबर तक का आंसर मैं दे दी हूँ। आप अपनी पुस्तक को ओपन करिए बच्चों और ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने किस तरीके से गोला लगा के आंसर दिया। कारक चिन्हों पर गोला लगा। अन्य कक्षाओं की तरह भी मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों। मैं स्वाति सिंह, ये आपका होमवर्क हो गया 14/7/20। ये आपका डेट है। लास्ट क्लास में मैंने कह दिया था कि जिस जिस दिन आपको होमवर्क दिया जाएगा वही डेट आप लिखेंगे। अब आइए, पहला प्रश्न मैं बोल चुकी हूँ बच्चों। आपका यहाँ पे ये, अड़े, वे, तू 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही कारक चिन्ह होगा अड़े, जो अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कारक का 8वां भेद के अंतर्गत आ जाएगा बच्चों। एक चीज़ और, जब भी आप कारक का आंसर कर रहे हो पाठ्य पुस्तक में, तो आप ध्यान देंगे कि एक बार परिभाषा पढ़ के आप आंसर करेंगे। ऐसे मैंने कर दिया है, फिर भी परिभाषा को पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ आप वीडियो पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, अपनी पुस्तक और कॉपी का प्रयोग जरूर करेंगे। दूसरा है मैं, मेरा, हमारा। ये मैं हो गया बच्चों। सड़क, पत्थर, ने, मोटा। यहाँ पे सही उत्तर बच्चों ने है। 5वां है काला, के लिए, लाल, आपका। देखिए आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कारक विभक्ति चिन्ह के रूप में ही प्रयोग होते हैं के लिए। 6 है से, दिल्ली, आकाश, सूरज। से पे गोला लगाया है। 7वां है घर, स्वयं, पर, इसलिए। यहाँ देखिए बच्चों पर पे गोला लगाया। अब आइए बच्चों, दूसरा प्रश्न है आपका, रेखा खींचकर जोड़े बनाओ। क्लास 6 के बच्चे इस तरीके से रेखा खींचेंगे, तीर का निशान देंगे, और 7th के बच्चे इस तरह से तीर का निशान दे के भी आपको बुक में कर सकते। नहीं तो आप इसको संख्या में विभक्त कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं। ये इसलिए कि आपकी बुक नीटली रहेगी। आइए बच्चों अब आंसर जानते हैं। यहाँ पे कारक के भेद दिए हुए हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह हो गया को, करण कारक का से, संप्रदान का के लिए, संबंध का। तीसरा बच्चों आपका है उपयुक्त कारक चिन्ह को भरो। यहाँ पे मैंने सारा फिलअप कर दिया बच्चों, बस आपको ध्यान से देखना है। फिर मैं कह रही हूँ कि ये विभक्ति चिन्ह कारक का
और जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उन सभी में कारक चिन्ह का प्रयोग होगा ही। वाक्य कारक चिन्ह के बिना स्पष्ट नहीं होगा या विलुप्त अवस्था में प्रयोग किया जाएगा। गुरु जी की सेवा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, विद्यालय में सफाई का ध्यान रखो, अपना काम समय पर पूरा करो, सेठ जी गरीबों के लिए खाना और कपड़े लाएं, गौतम बुद्ध ने सबको अहिंसा की राह दिखाई। बच्चों, मैंने कहा अभी 6 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी, लेकिन आपका ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए 3 ही आंसर मैंने दिया है। अगेन बच्चों, समथिंग मैं ओरली कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार से हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसी तरह से स्टूडेंट्स यू ऑल आर ट्राई टू कंसंट्रेट योर क्लासेस। जो कुछ भी मैं पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ या अन्य शिक्षक के द्वारा जो भी पढ़ाया समझाया जा रहा है, अब पूरी कोशिश करें जो निर्देश दिया जा रहा है उत्तर पुस्तिका में लिखने का और बुक के द्वारा समझने का, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना इसके बारे में कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारे विद्यालय और प्रिंसिपल मैम के द्वारा जो भी कोशिश की जा रही है हम लोग के थ्रू, उसमें आप लोग का भी पूरा सहयोग चाहिए बच्चों। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है बच्चों। और ध्यान से जिस जिस दिन आपकी क्लासेस हो रही है उस दिन वीडियो को ऑन करें, जूम करके यूट्यूब पर अपनी क्लासेस को देखें। ओके बच्चों, गुड बाय ऑल ऑफ यू। अगेन आई रिपीट, आई एम स्वाति सिंह। मैंने मोबाइल नंबर आप लोगों को दे दिया है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।